हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत बढ़िया सर। तो मैं चाहूँगा हमारे सुनीता कमल जी के साथ में नहीं है, तो हम लोग यही है सर। नहीं सर, ये नहीं है, बहुजन दस्तक न्यूज़ है सर मेरा वाला, बहुजन दस्तक न्यूज़। जी सर। ये वाला ये वाला है। कहीं पर भी बैठ के और कहीं पर भी बैठ के और पढ़ाई की जा सकती है, बहुत ही अच्छी टिप दिया है। हमने अपने खुद की कंपनी में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स और स्पेशली इंसुलेशन आइटम्स हम बना के ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स को मोर देन 8 स्टेट्स और मोर देन 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये छोटा सा प्लेस है, लेकिन अभी अपने कंपनी के बारे में बताने से ज़्यादा जरूरी लो, क्योंकि आप पे बार बार ना पंगा रहेगा, उधर जाना ही पड़ेगा मुझे जगह। हमारी खुद की जो कंपनी है एनाटेक प्रोडक्ट, उसका तो मैंने छोटा सा एक आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा हम लोग और बेसिकली हम लोगों में सबसे पहले हैं हमारे विजय कुमार जी, इसके अलावा कैलाश जी भी बैठे हुए हैं या सरिता जी भी बैठी हुई हैं, प्रणवीर जी हैं, आईपी सिंह जी हैं, कई सारे लोग हैं जो पिछले काफ़ी समय से अपने यूथ के बीच में बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट करने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बिजनेसमैन को खड़ा करना। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि कई सारे लोग आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स देते हैं, बिजनेस की प्लानिंग्स बताते हैं, अलग अलग स्कीम्स बताते हैं, और उसके बाद वो भी घर, लड़के भी घर। थोड़े बहुत उनमें से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और जाकर के किसी तरह से बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ना कोई प्रॉपर गाइडेंस होता है, ना प्रॉपर नॉलेज होती है। किसी के सिर्फ कह देने से बिजनेस जब वो शुरू करते हैं तो 2, 4, 10, 5 लाख रुपए वो बर्बाद करके घर पे बैठ जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी आती है कि जब वो अपने बिजनेस को तो फेल करके बैठ गए, आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर सभी को? जब बिजनेस उनका फेल हो जाता है तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो नए लोग बिजनेस की तरफ जाने की सोच भी रहे थे वो भी अपना विचार बदल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर इतने ज़्यादा प्रोग्राम होने के बावजूद, इतने सारे ग्रुप्स बनने के बावजूद, इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद और सरकारी ऑफिसर्स अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जगह पे होने के बावजूद भी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसेस डेवलप नहीं हो पा रहे। हम लोग सन 2017 में जुड़े थे एक ग्रुप से, डैन ग्रुप, दलित एम्पावरमेंट ग्रुप। कस्टम्स के ऑफिसर थे और भी कई सारी अथॉरिटीज़ के जीएम, बड़े बड़े मैनेजर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे उसमें। उन लोगों ने गांव-गांव जाकर के लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया, मोटिवेट करना शुरू किया कि आप नौकरियों के पीछे जाने की बजाय बिजनेसेस की तरफ जाएं। उन्हीं ग्रुप्स के थ्रू हम भी पैदा हुए हैं। ये तो जरूर हुआ है, हम जैसे कुछ लोग पैदा हुए हैं। 2017 की वो मीटिंग 28 मई 2017 आज भी याद है कि उसके बाद ही हम लोग भी नौकरी के अलावा बिजनेस के बारे में सोचने लगे। हमने सीरियसली उसको करने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या है कि हमारे साथ और जितने लोग थे उनको भी हम देखते रहे। 2017 में जितने लोगों ने हमारे साथ किया था मैक्सिमम आज घर बैठ चुके हैं नुकसान के साथ, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो नौकरी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अपने बिजनेस को खड़ा कर दें। 2017 से आज लगभग 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कब कर रहे हैं स्ट्रगल? जब हमारे ऑफिसर्स बहुत हैं,
हर डिपार्टमेंट में है, बैंकों में भी हैं, उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर पिछले 1.5 साल पहले एक अभियान चलाया कि देखिए ये जितने भी बिजनेसेस डूब रहे, इन डूबते हुए बिजनेसेस को बचाओ, और अगर अपने समाज के अंदर आपको बिजनेसेस को आगे प्रमोट करना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे खड़े करो जिससे कि दूसरे देख के इंस्पायर हों कि ये रोड से खड़ा होकर के अगर आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। उसके लिए पूरी R&D की गई, मीटिंग्स की गई, सबसे पूछा गया, ऑनलाइन मीटिंग्स की गई, उनमें भी पूछा गया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया गया और उसके बाद इस तरह की कोशिश की गई कि वो जो प्रॉब्लम्स हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको जो आती है उनको हम दूर करें, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट्स तब हमारे साथ खड़े होंगे जब हम खुद खड़े होंगे। लेकिन आज हम ही लड़खड़ा रहे हैं तो ना तो बैंक वाला हमारे इंटरव्यू पे हमें पैसा देता, इवन हमारे समाज के लोग हमें पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि यार ये तो पैसा डुबा देगा। इसके अलावा मार्केटिंग हमारी होती नहीं है, पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस डूबते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करने के लिए 1.5 साल पहले प्रयास किया गया था। 2023 जून से, जून था सर, 2023 जून से प्रयास शुरू किए गए थे। तो अब हमारे 2 प्रयास रेगुलर चल रहे हैं और उन प्रयासों का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये पहले दिखाने का पर्पज है, आइडियाज आर इजी, इम्प्लीमेंटेशन इज हार्ड। हम लोग आइडियाज लेकर के बैठे हुए हैं, उन आइडियाज को हम मीटिंग्स में शेयर करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स करके भी शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज की जो कमी रहती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। हर किसी के पास आइडियाज आते हैं, लेकिन जब उसे करने की बारी आती है तो आप खुद भी देखें, हम भी खुद देखें कि कोई भी पैसा लगाने के लिए और उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ खत्म हो जाती है? जैसे ही हमने यहाँ बताया स्टेज पे तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी कि हाँ हमने तो बता तो रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा यूथ है उसके फेलियर रेट इतना ज़्यादा है कि वो बिजनेस के लिए खड़ा नहीं हो सकता। उनके माँ बाप भी उन्हें खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें दिखाई देता है ना कि 100 लोग फेल हो रखे हैं, यार तू ही कौन सा पास हो जाएगा और 2-4-5 लाख रुपए हमारा बर्बाद कर देगा। तो इसलिए हमने 2 चीजों पे काम किया। जीरो लेवल से बिजनेस को कैसा खड़ा किया जाए, जीरो इन्वेस्टमेंट से अपने बिजनेस को कैसे खड़ा किया जाए, वो आज हमने कर रखा है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन आज साइड में रख दी गई है क्योंकि जीरो वाली है नहीं, टाइम कम मिला है। दूसरा स्टेप जो लिया गया वो लिया गया कि जो बिजनेसेस अभी लड़खड़ा रहे हैं उनको कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज क्या था कि बिजनेसमैन खड़े करना जिनको देख करके दूसरे बच्चे भी आगे आए। तो वही चीज दोनों प्लान से हो रही थी। पहले से क्या कर रहे थे कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेसेस खड़े कर रहे थे, जिसके थ्रू मैंने पिछले 3 साल पहले बिजनेस को चालू किया 2021 जुलाई से, कोरोना के जस्ट बाद। पहले साल 65 लाख का, दूसरे साल 1 करोड़ का, तीसरे साल 2 करोड़ 80 लाख का और अब की बार 5 करोड़ का। ये लगातार के जो फाइनेंशियल ईयर है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। ऑर्डर सब ऐसे हैं कि वो रेगुलर रूटीन में ओवरलैप करके ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद अभी 2 कंपनी और खोल दी हैं, 2 कंपनियों में भी अभी 1 फरवरी से एक का इनॉग्रेशन है। तीसरा इंपोर्ट शुरू कर दिया है, यूएसए से भी इंपोर्ट हुआ, वही 3 साल के दौरान ही यूएसए से भी इंपोर्ट चालू कर दिया। और चाइना से इंपोर्ट, अभी पहला इंपोर्ट हमारा 15 जनवरी को डिस्पैच हुआ है, जो कि 1 फरवरी को पहुंचेगा। और वो सारा जितना भी हुआ था वो हुआ था जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो रिस्क के साथ। तो उसको देखते हुए जब विधय सर भी मिले और दूसरे लोग भी मिले तो उन लोगों ने उस चीज़ को भी देखा और फिर कहा कि भाई ठीक है, अब ये तो यानी कि एक रास्ता तो मिल गया कि हम कैसे कर सकते हैं। वो रास्ता आगे कभी बताया जाएगा कैसे किया जा सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है उसका, फेल रेट के जीरो ही है ये समझिए। 8वीं पास, इतना बता देता हूँ, 8वीं पास बच्चा हर मंथ 10 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर ले आता है 8वीं। 12वीं का बच्चा जिसको कि कुछ नहीं आता था उसको हमने अपने साथ रखा था, आज वो मालिकों के साथ बैठ के बात करता तो ये कहता है कि सर मैं अब नौकरी लायक नहीं बचा। क्यों? 12वीं जरूर हूँ लेकिन मालिकों की टेबल पे जब बैठ के उनके साथ डिस्कशन करता हूँ
तो मुझे अब नौकरी में मज़ा नहीं आएगा। नौकरी मिलेगी 10-12 हज़ार की 12th करने के बाद। तो ये चीज़ हमने करने की कोशिश की है कि कम पढ़ा लिखा हो, पैसा नहीं भी हो, रिसोर्स ना हो, तो भी हम अपने काम खड़े कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस खड़े कर सकते हैं, जो कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी, उससे कहीं ज़्यादा हम कमा सकते हैं। वो मॉडल एक तो रहा। वो मॉडल की सक्सेस रेशो कैसा और कैसे वो आगे बढ़ेगा, वो आगे वाले में अब मैं बता दूंगा। इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वाला जो स्टेप लिया गया था, वो सभी लोगों ने मीटिंग जो की जून 2023 में, उसके बाद काम करना उस पर शुरू किया। प्रॉब्लम्स को हमने लिया और प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। अभी मुझे सिर्फ उसी की परमिशन है, क्योंकि इमीडिएट बोला था तो प्रेजेंटेशन थोड़ा जल्दी बनाया। बच्चे कुछ होते तो मैं थोड़ा सा उनसे सवाल भी कर लेता, लेकिन फिर भी चलो बड़े हैं तो एक बार को पूछ लेता हूँ, थोड़ा ये मोटिवेशन वाला हो जाएगा। रोड के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं, लग्जरी गाड़ियां, छोटी छोटी i10 वगैरह ये सब नहीं, लग्जरी गाड़ियां, वो लग्जरी गाड़ियां किसके पास सबसे ज्यादा है? जॉब करने वाले के पास या बिजनेस करने वाले के पास? करेक्ट है। कोई IAS ऑफिसर भी है, पैसा भी कमा लेता है, तो भी वो लग्जरी गाड़ी खरीद के अपने घर के सामने नहीं खड़ी कर पाता। फैक्ट है ना। IAS ऑफिसर अगर BMW खरीद के अपने घर के सामने खड़ी कर देगा, पैसा बहुत है, अगले दिन ही ईडी का छापा पड़ जाएगा। यानी बड़ी बड़ी नौकरियों वाले भी लग्जरी गाड़ियां नहीं ले पाते। ले कौन पाता है? एक बिजनेसमैन, एक झटके में ले लेता है। 90% गाड़ियां उन्हीं के पास है, थोड़ी बहुत मुआवजे वाले के पास या प्रॉपर्टी डीलरों के पास हो जाएंगी, लेकिन वो भी अपना ही बिजनेस है। सेकंड, हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।